Hello bachcho, let's see the question. A large open top container of negligible mass and a uniform cross sectional area A has a small hole of cross sectional area A by 100 in its side wall near the bottom. The container is capped on a smooth horizontal floor and contains a liquid of density rho and mass m naught. Assuming that the liquid starts flowing out horizontally through the hole at t is equals to 0. Calculate the acceleration of the container and the velocity of efflux when 75% of the liquid has drained out. तो बेसिकली एक्सेलरेशन भी हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो कंटेनर है वो जब लिक्विड को थ्रो आउट करेगा, मतलब वहां से लिक्विड जब बाहर जाएगा तो वो रिकॉइल स्पीड देगा और रिकॉइल उसको देगा फोर्स, तो उससे उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पे जब हाइट ऑफ लिक्विड जो है कंटेनर में, अगर वो एक्स कंसीडर कर लेते हैं, लेट सपोज हाइट हमारा एक्स है, ठीक है, तो जब एक्स हाइट होगा तो उस वक्त जो होल है उससे वो एक्स हाइट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स जो है वो √2g एक्स होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स हमारा यहाँ पर √2gx है एंड मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। सो इस अकॉर्डिंग जो हमारा मास ऑफ लिक्विड होगा फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द ओरिफाइस, मतलब यहाँ पे मैं अगर बोलूँ मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ओरिफाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं इस अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज dm/dt, और dm/dt को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर रो इंटू, और ये जो होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, इसे a इंटू वी लिख सकते हैं, तो v तो हो जाएगा √tgx एंड इट इज a/100, क्योंकि वहाँ का हमें एरिया गिवन है, तो ये तो dm/dt हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा सिस्टम का इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज ये बाहर निकलेगा, इतने मास रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हमें दिया हुआ है, तो इससे फोर्स डेवलप होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इसकी वजह से हमारा मोमेंटम में चेंज आ जाएगा और फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट इज इक्वल टू dm/dt इंटू वी, क्योंकि v तो कांस्टेंट है, तो v बाहर आ जाएगा और dm का डिफरेंशिएशन होकर के dm/dt हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2gx, √2gx से √2gx मल्टीप्लाई होगा तो 2gx इंटू a इंटू रो एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये वाली है, दूसरी इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब इन सब इक्वेशंस को हम यूज में लेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो सिस्टम का होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वो हमारे पास आ चुका है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रीवियस पेज पे, तो मैं इस पेज पे लिख देता हूं फिर से। ये आया हमारा 2gx इंटू ए इंटू रो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन थर्ड नाम दिया। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन इसकी वजह से, ठीक है, वो हम लिखेंगे F इट इज इक्वल टू m इंटू ए, जहां पे m हमारा मास ऑफ लिक्विड है कंटेनर का। ठीक है, किसी भी टाइम t पर, ये वेरिएबल मास है हमारा, और वो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जिसे मैं रो से डिनोट कर सकता हूं। तो ये मैं लिख सकता हूं a इंटू एक्स इंटू रो। ठीक है, क्योंकि किसी भी टाइम पे जो हाइट है उसका डेप्थ है वो x है। और इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा फोर्स जो है वो हो जाएगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मास, जो कि हमारा आ चुका है a रो x, और ये हो जाएगा a से मल्टीप्लाई किया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहेगा कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं a रो x इंटू ए,
या हम न्यूटन्स की थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल होगा, तो बैकवर्ड साइड में जो फोर्स लगा वो फॉरवर्ड साइड में जो फोर्स लगेगा उसके इक्वल होगा, और वो कितना आ रहा था हमारा v dm by dt। ठीक है, जो कि इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से थर्ड इक्वेशन से हमारे पास आया, तो इस थर्ड इक्वेशन वाले को हम इसके इक्वेट कर देते हैं, जो कि हमारा 2gx a रो डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है, क्योंकि कंटेनर का एरिया ए है और ये जो हमने इक्वेशन देखा थर्ड, उसके अकॉर्डिंग फोर्स हमारा इतना आ रहा है, तो दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से ये जो ए का वैल्यू निकलेगा दिस इज g बाय 50, दिस इज g बाय 50। और टॉर्सली थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, ठीक है, तो v डैश जो हमारा होगा, क्योंकि अब जो हमारा क्वेश्चन है वेलोसिटी व्हेन 75% ऑफ लिक्विड ड्रेन्ड आउट, जब 75% ड्रेन्ड आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना 25, मतलब जो डेप्थ हमारा बचेगा वो टोटल हाइट का कितना बचेगा 0.25h बचेगा। तो टॉर्सली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2g और 0.25 इंटू h। ठीक है, वेयर h हमारा इनिशियल हाइट ऑफ लिक्विड है, और m नोट, अगर m नोट की बात करूं टोटल मास है इनिशियल टोटल मास, और h इनिशियल हाइट है लिक्विड का, इनिशियल हाइट। तो m नोट को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर a इंटू एच इंटू रो, तो h कितना आ जाएगा मेरा m नोट डिवाइडेड बाय a रो इस टर्म में, और इसे मैं अगर पुट कर देता हूं यहां पर इस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 2g इंटू 0.25 इंटू एम नोट डिवाइडेड बाय a रो। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, और जिसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा g, क्योंकि यहां पर मैं देख सकता हूं ये आ जाएगा मेरा जी एम नॉट, क्योंकि यहाँ पे 2.25 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो ये आ जाएगा 0.5, जिसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा जी एम नॉट डिवाइडेड बाई 2a रो एंड इट इज रूट, जो हमसे पूछा गया है सेकंड वाले पार्ट में वेलोसिटी, तो इतना आ जाएगा ये वेलोसिटी। तो दो चीजें हमसे पूछी गई थी, पहला हमसे पूछा गया था एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर, तो एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर तो हमारा आ चुका है, एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर कितना आ रहा है हमारे पास g बाय 50, एंड ये वेलोसिटी आ रहा है जब 75% ड्रेन्ड आउट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।